रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से खबर है, जहां पर कालागढ़ में इंसान के सिर का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर के पास ये कंकाल का सिर मिला है। यह इलाका यूपी की सीमा से सटा हुआ है और पुलिस ने कंकाल सिर को कब्जे में ले लिया है। साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। अल्मोड़ा जिले के लिए शराब दुकानों की ओपन नीलामी की जाएगी। कल यानी कि 31 मार्च को नीलामी की जाएगी। 31 मार्च को सार्वजनिक छुट्टी भी है। इस नीलामी में पूरे प्रदेश के कारोबारी शामिल हो सकेंगे। पहले कम रेट में दुकान की शराब की दुकानें दी गई थी, लेकिन आबकारी विभाग को करीब 10 करोड़ का नुकसान हो रहा था, जिसके बाद में आबकारी आयुक्त ने कम रेट में किए गए सभी ऑफर ऑक्शन को कैंसिल कर दिया है। उत्तराखंड में कल यानी कि सोमवार को ईद की सार्वजनिक छुट्टी है, लेकिन कल ही मार्च महीने का अंतिम दिन है, जिसके चलते कल प्रदेश भर के सभी कोषागार खुलेंगे। देहरादून जू में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर जू की पार्किंग में कोई पैराफिट न होने के कारण पर्यटकों की कार पार्क करने में खाई में जा गिरी। कार में 8 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। विकसित उत्तराखंड के रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को 2-2 गेम चेंजर योजनाएं तय करने के निर्देश दिए थे। ये नए आइडियाज भी हो सकते हैं और वर्तमान जारी योजना भी। मुख्यमंत्री धामी अब 1 अप्रैल से इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राज्य सरकार ने साल 2027 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य दिया है। इसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभागों से 2-2 गेम चेंजर योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने को कहा था, जिसमें करीब 24 विभागों ने अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। इनमें से कई योजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। मकसद है कि सरकार जब 2027 के चुनाव में जाए तो ये योजनाएं उसकी पहचान बन जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 अप्रैल से इन योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने जा रहे हैं। कृषि विभाग में ई-रूपी को गेम चेंजर योजना के रूप में लिया गया है। डिजिटल पेमेंट से किसानों को लाभ होगा। सरकार ने बजट में इसके लिए 25 करोड़ की व्यवस्था भी की है। शीतकालीन यात्रा को भी गेम चेंजर योजना के रूप में रखा गया है। उद्यान विभाग में एप्पल मिशन और क्लस्टर पॉली हाउस की स्थापना। शहरी विकास विभाग ने पूरे राज्य में 100 नए पार्कों के निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान भी किया गया है। एआई के माध्यम से स्ट्रीट लाइट के मैनेजमेंट पर काम होगा, जिसके लिए 275 करोड़ का बजट रखा गया है और राज्य में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक विभाग को 2-2 योजनाएं जिनके एक छाप हो और उत्तराखंड की जनता के लाभकारी योजना की दृष्टि से देखा जाए, उन योजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। और मुझे जो लगता है कि जितने विभाग हैं सबने 2-2 योजनाएं दे दी, उनमें से फिर उन योजनाओं की जो वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर उनका इम्प्लीमेंट सरकार करेगी। और मैं कह सकता हूँ कि विकसित उत्तराखंड की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि इनमें से कई योजनाएं अभी परवान नहीं चढ़ पाई हैं। क्लस्टर पॉली हाउस योजना का सबसे बुरा हाल है। सीएम अब 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 4 बड़ी बैठकों के माध्यम से 13 विभागों की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। एप्पल मिशन में 35 करोड़ की व्यवस्था सीएम साहब ने की है और आज हाई डेंसिटी का एप्पल जो हम लगा रहे हैं, पहले सेब का पौधा 5-6 साल में फल देता था और आज M9 1 साल में फल दे रहा है। पहले साल में 6.5, दूसरे साल में
22, तीसरे साल में 24.5, और इसलिए लोग इस ओर आ रहे हैं। गेम चेंजर योजनाएं एक तीर से दो निशाने साधने का काम करेंगी। ये वो योजनाएं हैं जो राज्य के विकास में तो अहम साबित होंगी, साथ ही 2027 के चुनाव में सरकार का मुखौटा भी बनेंगी। इसलिए विभाग कोई भी हो, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंग नहर लक्ष्मी नारायण घाट पर गंगा आरती की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक भी किया और रुड़की में पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और गंगा आरती करते हैं, इसी तर्ज पर अब रुड़की में एक स्थान और हो गया जहां पर लोग गंगा आरती कर पाएंगे। हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे दिन रुड़की नगर निगम के द्वारा मां गंगा की आरती का यहाँ पर एक स्थान और भक्तों के लिए यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। मां गंगा हम सब पर कृपा करें और हमारा राज्य आगे बढ़े, मां गंगा की अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नमामि गंगे अभियान चलाया गया, उसके कारण आज मां गंगा पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम भी आज संकल्प लेते हैं कि हमारा राज्य भी मां गंगा को पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ रखेगा। राजधानी देहरादून में रविवार को लोगों ने अनोखे अंदाज में विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटे जाने का विरोध जताया और देहरादून के राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास में सरकारी विभागों द्वारा कुछ पेड़ों का ट्रांसप्लांट भी किया गया था। ट्रांसप्लांट वैज्ञानिक विधि से न किए जाने के कारण ये अब पूरी तरह से सूख चुके हैं और प्रदर्शनकारियों ने इन पेड़ों के कब्रिस्तान का नाम देते हुए यहां से सूखे पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा किया और फिर परेड ग्राउंड से सचिवालय तक पेड़ों की शव यात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा विकास मॉडल पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। पेड़ों में अंधाधुंध कटान के कारण हम पूरे पर्यावरण को खतरे में डाल रहे हैं। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी विकास के नाम पर पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया गया। आपको लड़ते रहिए। विकासनगर के पचफादून में अवैध खनन से लदी ओवरलोड गाड़ियां दिन दहाड़े दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें अब नियमों का भी कोई डर नहीं रहा। क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है और इसके चलते स्थानीय जनता भी बेहद परेशान है। बीते दिनों में अवैध खनन के स्टॉक पर खनन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कई वाहनों को सीज कर दिया था। उधर डीएम ने कहा है कि अवैध खनन की सूचना पर एविडेंस मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। बेसिक इंसर्सिस जहाँ भी मिलते हैं तो वहाँ पर जो हमारी माइनिंग की टीम्स हैं वो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ करती हैं। यदि स्पेसिफिक कंप्लेंट्स और एविडेंसेस प्राप्त होंगे तो अवश्य रूप से उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा निर्देशित किया गया। ऋषिकेश घूमने आए 20 साल के हरियाणा के रहने वाले लड़के का शव एसडीआरएफ ने गंगा नदी से रविवार को बरामद कर लिया। नरोत्तम नाम का लड़का तब गंगा में डूब गया था जब वो दोस्तों के साथ में नहाने आया था। शनिवार शाम को सच्चा धाम के पास में नहाते समय लड़का गंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गया था। और चमोली में हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर रामडूंगी के पास में बीते दिनों बर्फबारी के बाद में भारी मात्रा में ग्लेशियर टूटकर रास्ते में आ गया, जिसके बाद में गुरुद्वारा कमेटी गोविंद घाट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट बड़े बड़े ग्लेशियर ट्रैक है। देहरादून में पिछले दिनों कई दिनों से प्राइवेट स्कूलों की फीस और किताबों का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन अब कार्रवाई के साथ ही मुकदमे भी दर्ज होने लगे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और खास दुकानों से ही किताब खरीदने की शिकायत वैसे तो हर साल ही आती है, लेकिन इस बार मामला ये रहा कि अभिभावक सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से देहरादून डीएम को जांच बैठानी पड़ी। बाल आयोग में भी लोग आए दिन शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं और पिछले 2 साल की तुलना में प्राइवेट स्कूलों की शिकायत की ग्राफ 2 गुना तक बढ़ गया। हर साल होता है कि जब ये नया सत्र की शुरुआत होती है और विद्यालयों में फीस की बढ़ोतरी अनाउंस होती है, किताबें बदल दी जाती हैं और एक अननेसेसरी के लोड पेरेंट्स को मिलते हैं, तो हर साल ये शिकायतों का जो है ना मैक्सिमम पीरियड होता है मार्च अप्रैल एंड तक, और इस बार तो मैं देख रही हूँ कि उसमें और बढ़ोतरी ही हो रही है। हमारे पास भी बहुत शिकायतें आ रही हैं, शायद हमारी रीच बेटर हो गई है। दरअसल देहरादून में अभिभावकों की शिकायत पर डीएम ने जांच बैठाई है, जिसमें पाया गया कि ज्यादातर स्कूल ने खास दुकानदारों की मिलीभगत से अपनी किताबें ऊंचे दामों पर बेची हैं, जिसकी न बिल बुक है न ही जीएसटी। ऐसे में प्रशासन ने 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए हैं। डुप्लीकेट बुक्स को स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं अभिभावक गणों को, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द विल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट्स उनको फोर्स किया जा रहा है लेने। प्रमुख लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट की हैं, स्टॉक सीज किए हैं और रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ बीएनएस में एफआईआर लॉन्च हो चुकी। यानी साफ है कि हर साल एजुकेशन सेशन में शिक्षा माफिया इसी तरह सक्रिय होते हैं, जिसकी मार जनता पर पड़ रही है। ऐसे में नैनीताल, हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों पर भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के सोमेश्वर बाजार के पास में एक कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर कंट्रोल किया, हालांकि आग में जलकर कार पूरी तरह से स्वाहा हो गई। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली के दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि कार सवारों ने अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और साथ ही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर कंट्रोल किया गया। हरिद्वार के ज्वालापुर में शनिवार को छात्र पर जानलेवा हमला करने और दिन दहाड़े फायरिंग का दहशत फैलाने वाले बदमाशों के साथ में बहादुराबाद नहर पटरी पर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान जैसे ही कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई और पुलिस ने घायल बदमाश समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया और घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाशों में से एक दिल्ली और एक मेरठ का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अभी पकड़ा गया है। 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनके पास से 2 असलहे बरामद हुए हैं और साथ में जो गाड़ी आज दिन की घटना में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो सराय में घटना हुई थी, उससे लगातार उसको चेज किया जा रहा था, वो भी इनसे बरामद हुई है और इनके द्वारा इस घटना जो दिन में घटना हुई थी उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा ही वो घटना मारपीट की हुई थी और उसमें फायर भी हुआ था। पुलिस ने उसमें 307 का मुकदमा लिखा गया है। इनको तत्काल अभी अरेस्ट करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। उत्तराखंड में खेल विभाग ने उदीयमान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि 31 मार्च तक चलेगी। इस योजना का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं प्रदान करना है। अब तक 8000 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है। खेल विभाग का कहना है कि इस योजना के तहत खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। उदीयमान योजना में अभी देखिए 8000 तक रजिस्ट्रेशन हो गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि महीने के अंत तक हमारे 50-60 हज़ार लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद उनके बैटरी टेस्ट होगा 1 से 15 तारीख तक और 15 से 21 तक हमारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का होगा। तो इन दोनों को मिला के फिर हम लोग 1 मई से हमारा प्रयास है कि इस बार हम स्कॉलरशिप चालू करें।
पहाड़ों में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और पर्यटकों का दबाव पहाड़ झेल रहे हैं। नैनीताल से लेकर कैचीधाम तक सैलानियों की भीड़ तो है, लेकिन इंतजाम कुछ भी नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ के बीच आधी अधूरी तैयारी ही प्रशासन कर सका है। नैनीताल जिला प्रशासन ने रूसी बाईपास और नारायण नगर में वाहनों को रोकने के आदेश दिए, लेकिन इंतजाम अधूरे ही हैं। हालात ये है कि गाड़ियों को खड़ा करने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं है। रूसी बाईपास में तो पानी, शौचालय के इंतजाम भी नहीं हो सके हैं। पर्यटकों की उमड़ी भीड़ के बाद अब प्रशासन के इंतजामों पर कारोबारी सवाल उठा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि सीजन ने जोर पकड़ लिया है और तैयारियां बिल्कुल जीरो हैं आज की तारीख में। नैनीताल में ठीक है, आप गाड़ियां रोकें, हम नहीं चाहते कि पूरी गाड़ियां शहर में आए, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है वो हमारे पास, जैसे बाईपास है, बाईपास में व्यवस्था ही नहीं है। नाली का काम चल रहा है, रोडों में जगह नहीं गाड़ी खड़े करने के लिए। लास्ट ईयर इनके द्वारा कहा गया था कि पार्किंगें तैयार कर दी जाएंगी, लेकिन पार्किंग कहीं भी धरातल पर नहीं दिखती। दरअसल नैनीताल में जाम से बचने के लिए हर साल रूसी बाईपास और नारायण नगर में वाहनों को रोका जाता रहा है, तो इस बार भीड़ बढ़ने के बाद भी इंतजाम नहीं हो सके। वहीं प्रशासन ने तो गुपचुप मीटिंग कर बिना स्टेक होल्डर से बातचीत कर ही अपना फैसला लागू कर दिया। हालांकि अब प्रशासन वाहनों को रोकने के आदेश के बाद काम करने की बात कर रहा है। रूसी बाईपास पे उसके लिए आज ही से वो व्यवस्था लागू हुई है। उसमें कुछ कमियां, जैसे कि आपने बताया, वो हमारे भी संज्ञान में आई हैं कि पानी और शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं थी। उसके लिए जिला पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है और कल से वो सुविधा सुचारू रूप से हो जाएंगी। अप्रैल से नैनीताल में ये भीड़ कई गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इंतजाम नहीं हुए तो परेशानी पर्यटकों को ही उठानी पड़ सकती है। जरूरी है कि अधिकारी कमरों से बाहर निकले और सड़कों पर काम करें ताकि जनता को राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रविवार को चैत्र नवरात्र के पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि पर नैनीताल के नैना देवी मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही भारी भीड़ मंदिर में देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पहले दिन मेरे को नवरात्र में यहाँ आने का मौका मिला है और मैं दिल्ली से आया हूँ दर्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, क्योंकि माँ ने मतलब हमारी हर बार ही मनोकामना पूरी करी है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे दर्शन होते रहे माँ के हर साल यहाँ पर आकर। हरिद्वार के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। हरिद्वार की अधिशास्त्री देवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे और नवरात्रों के लिए मंदिर को फूलों से सजाया गया और मां माया देवी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार आज किया गया। हिंदू नववर्ष के पहले ही दिन नैनीताल के कैचीधाम में आस्था का सैलाब उमड़ गया। भक्तों को भी दर्शन कराने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए और साथ ही भक्त कंट्रोल से बाहर हो गए तो श्रद्धालुओं का हुजूम कैचीधाम में दिखा। यहां पर आए श्रद्धालुओं की स्थिति जब कंट्रोल से बाहर दिखी तो किसी श्रद्धालु ने अपने मोबाइल से ये वीडियो शूट किया, जिसके बाद में अब ये भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इतनी ज्यादा भीड़ भी बड़े खतरे को दिखा रही है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अल्मोड़ा के स्याही देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जंगलों के बीच में स्थित इस पवित्र स्थल पर हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर के आसपास के करीब 52 गांवों की महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में भव्य शोभा यात्रा निकाली और श्रद्धालु महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर मां स्याही देवी की आराधना की। इस दौरान महिला और पुरुष भक्तों ने माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान कर दिया। रामनगर के गार्जिया मंदिर परिसर में एक रूसी साध्वी अपनी तपस्या में लीन है। अन्नपूर्णा नाथ नामक
ये साध्वी बीते 9 मार्च से मौन व्रत रख रही है। अब ये गार्जिया मंदिर पहुंची है और यहाँ पर उन्होंने शनिवार से मौन के साथ ही पूरे नवरात्रि में खड़े रहने का संकल्प लिया है और शनिवार की रात से साध्वी खड़ी है। सायरन बाबा उनके बारे में बताते हैं कि वह उन्हें प्रयागराज में मिली थी और उसके बाद में उनके संकल्प को सुन वह नवरात्र के लिए उन्हें गार्जिया मंदिर से मां गिरिजा देवी के चरणों में ले आए। साध्वी अन्नपूर्णा नाथ 1.5 दशक से भारत में ही निवास कर रही हैं। इनका देखो अन्नपूर्णा नाथ जी नाम है, ये रूस से आए। ये भारत में इंडिया में इनको रहते रहते 15 साल हो गए। आज नहीं आए, इनको 15 साल हो गए। दूसरी बात, ये नाथ संप्रदाय के योगी है। नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली है इन्होंने। पचवादून में माता के मंदिरों में नवरात्रि में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। सहसपुर के महामाया मां बाला सुंदरी प्राचीन मंदिर में सुबह से ही लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। नवरात्रि के लिए मंदिर को फूलों से सजाया गया और देवी की प्रतिमा का भी विशेष श्रृंगार किया गया। नवरात्र के पावन पर्व पर रविवार को गंगोत्री धाम कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सुबह 10:30 बजे खोले जाएंगे। इससे पहले 29 अप्रैल को मुखबा से 11:57 पर डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। 25-16 प्रतिष्ठा वैशाख मास की अमृत बेला पर 11:57 मंगलवार को मां भगवती गंगे की डोली शोभा यात्रा के रूप में गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30/4/2025 कपाट खुलने का जो मुहूर्त है 10:30 अमृत बेला अक्षय तृतीया के पुण्य महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के हरकी दून घाटी का सबसे खूबसूरत देवशू बुग्याल का भेला टॉप है, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और बर्फीले बुग्याल का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर है हरकी दून घाटी की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध देवशू बुग्याल भैया टॉप की, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इस बुग्याल का लुत्फ उठाते हैं। संकरी बेस कैंप से शुरू होने वाला ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही बर्फीले पहाड़ों और बर्फ से ढके मैदानों की खूबसूरती इस ट्रैक को और भी खूबसूरत बना देती है। कालानाग देखा, ऐसे बहुत सारे बनिया टॉप के पहाड़ देखे, सुंदर सुंदर पहाड़ देखे, बर्फ के पहाड़ देखे। हमने बर्फ में चलना सीखा, ट्रेकिंग सीखी। अतुल्य भारत और अतुल्य उत्तराखंड और अतुल्य हिमालयन हाइकर्स, और ट्रैक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है और हमने बहुत सेफ्टी से और सिक्योरली अपना सबमिट किया। इस ट्रैक पर पहुंचने पर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर के साथ स्वर्ग रोहिणी, बंदर पूंछ घाटी, गरुड़ पर्वत, व्हाइट माउंटेन, हटा मंदिता, चंगशील रेंज, देवकियार रेंज की दीदार भी पर्यटक करते हैं और बर्फ से ढके बुग्याल का भी पर्यटक आनंद लेते हैं। वहाँ टॉप से चारों तरफ बहुत खूबसूरत दृश्य है। वहाँ पर स्वर्गारोहिणी पूरा ग्रुप दिखता है, कालानाग दिखता है, बंदर पूंछ 1-2 दिखता है और हाटा मणिदा दिखता है और इसके अलावा गरुड़ पर्वत और व्हाइट माउंटेन वहाँ सेम उसके दीदार होते हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियों का सफर और रोमांचक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे यहाँ सैलानी खींचे चले आते हैं और खूबसूरत देवशू बुग्याल की ट्रैकिंग का रोमांचित होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।